मशहूर पर्वतारोही और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भावना डेहरिया का अर्जेंटीना से लौटने पर भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। हाल ही में उन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोंकागुआ 6,961 मीटर पर सफलतापूर्वक आरोहण कर भारत का नाम रोशन किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। भावना मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों को फतह करने के अभियान में 5वीं कठिन चोटी सफलतापूर्वक पार की। उन्होंने हमेशा बेटियों को आगे बढ़ाने और महिलाओं को पर्वतारोहण व साहसिक खेलों में प्रोत्साहित करने का संदेश दिया है। भावना ने अपनी सफलता को देश के युवाओं और साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ये जो एक्सपीडिशन है मैं दूसरी बार गई हूँ। 2019 में भी एक बार गई थी और इस पैसिफिक ओशन में मतलब कि विंड के कारण माउंटेन में वेदर ख़राब हो गया था और मैं सबमिट नहीं कर पाई थी। तो इस बार बहुत ज़्यादा इस माइंडली प्रिपेयर थी कि कुछ भी हो जाए सबमिट करना है। और जो लास्ट पैच था मतलब सारा एक्सपीडिशन बहुत अच्छा चल रहा था स्टार्टिंग से ही, वेदर कंडीशन सब बहुत अच्छा था। लेकिन जब कैंप 3 के ऊपर सबमिट पुश के लिए निकले, जिस दिन सबमिट किया है 22 तारीख को, उस दिन वेदर अच्छा था लेकिन आफ्टरनून के बाद वेदर काफ़ी ख़राब हो गया, वाइट आउट हुआ। और फिर उसके बाद जो पैच लास्ट था वो एकदम स्टीफ चढ़ाई थी, तो पूरा ये कहना चाहिए एक्सर्शन हो चुका था और सबमिट आ ही नहीं रहा था। बार बार मतलब जिसकी अब लग रहा है कि इसके बाद अब सबमिट आ जाएगा, अब सबमिट आ जाएगा, मगर फिर सबमिट बहुत लेट आया और थोड़ा वेदर ख़राब हो गया था। तो कंडीशन काफ़ी मतलब क्योंकि विजिबिलिटी ख़त्म हो गई थी वाइट आउट होने के कारण और विंड काफ़ी तेज़ हो गई थी। तो सबमिट करने के बाद नीचे उतरने में बहुत तकलीफ़ हुई और हमारा कैंप भी हिडन हो गया था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि कौन से, क्योंकि वहाँ ऐसे पाथ नहीं बना हुआ है, पूरा स्नोफॉल होने के कारण जिस रूट से हम गए हुए थे वो पूरा स्नोफॉल हो गया। तो समझ नहीं आ रहा था कि किधर रूट है, कहाँ से जाना है, बस डाउन चले जा रहे थे। तो एक जगह ऐसे भी आई जहाँ पर आगे जाके खाई थी, अगर हम आगे और बढ़ते तो शायद हम फॉल भी हो सकते थे। लेकिन फिर हमने आइडेंटिफाई किया हमारे कैंप को। भावना का भोपाल एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य भारत में पर्वतारोहण और साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है। भावना के स्वागत के लिए खेल प्रेमी, युवा, परिजन और प्रशंसकों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। कि मुझे साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक क्लाइम करना है। जैसे आप सभी को पता है कि मैं 7 कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट माउंटेन को क्लाइम कर रही हूँ। तो हमेशा ये रहता है कि अभी जिस भी पीक में गए हैं तो एक बार गए हैं तो अब दोबारा ना जाना पड़े, लेकिन इसमें मुझे दोबारा जाना पड़ा क्योंकि हर माउंटेन का अपना अपना चैलेंज होता है हर बार, तो उसको फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना रहता है। तो ये था कि इस बार अगर मैं दोबारा गई हूँ तो इस बार मैं पक्का करके आऊँगी। तो इस मोटिवेशन ने मेरे को टॉप पर पहुँचाया। अभी 7 महाद्वीप में से 5 महाद्वीप हो चुके हैं, 2 बचे हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक माउंट देनाली और अंटार्कटिका माउंट विंसेंट मैसिव, ये 2 पीक और मेरे अभी इस मिशन के पार्ट हैं। इन दोनों के लिए मैं तैयारी करूंगी और मे बी दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इन दोनों को मैं कंप्लीट करूं। भावना की ऐतिहासिक उपलब्धि छिंदवाड़ा, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। पूरा प्रदेश इस गौरवशाली क्षण का उत्सव मना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।